हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। इससे पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में स्टडी किया और हमने स्टडी किया कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में हमने स्टडी किया। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? दोज प्रोनाउंस व्हिच एक्सप्रेसिंग म्यूचुअल एक्शंस और रिलेशनशिप, यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो पारस्परिक संबंधों को दिखाते हैं, जो पारस्परिक एक्शंस को दिखाते हैं, ऐसे प्रोनाउन को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलिए हम लोग इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। आप लोग इस एग्जाम्पल को पढ़िए और समझने का प्रयास करिए कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। द टू ब्रदर्स लव्ड ईच अदर, यानी कि दोनों भाई एक दूसरे से प्यार करते थे। यानी कि द टू ब्रदर्स लव्ड ईच अदर, तो यहाँ पर ईच अदर क्या कर रहा है? ईच अदर म्यूचुअल रिलेशंस को शो कर रहा है, ईच अदर म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो कर रहा है। तो इसलिए ईच अदर क्या है? ईच अदर एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। यानी कि जैसे यहाँ पर दो भाई हैं, अब ए भाई, यहाँ पे दो भाई हैं एक दूसरे को, यानी कि ए जितना प्यार इससे करता है उतना ही प्यार ए वाला इससे करता है। यानी कि ए म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं और म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करने वाला यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो क्या है? ईच अदर। तो ईच अदर कैसा प्रोनाउन हुआ? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस एग्जाम्पल में, ही एंड आई लुक्ड एट ईच अदर, मैं और वह एक दूसरे को देखते थे। किसको देखते थे? एक दूसरे को। समझिए, यहाँ पे ही है और यहाँ पे आई हूं। यह मेरे को देखता है और मैं इसको, यानी कि यहाँ पे म्यूचुअल एक्शन शो हो रहा है, यहाँ पे म्यूचुअल एक्शन शो हो रहा है। तो शो करने वाला प्रोनाउन कौन सा है? ईच अदर। तो ईच अदर कैसा प्रोनाउन हुआ? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं, इस एग्जाम्पल को। द 5 men shouted one another, आप लोग समझिए 5 लोग थे और पांचों लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे थे। क्या कर रहे थे? आपस में एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे थे। समझिए 5 लोग हैं, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं। ठीक है, आपस में एक दूसरे के ऊपर चिल्ला, इसके ऊपर चिल्ला रहा है, इसके ऊपर चिल्ला रहा है, इसके ऊपर चिल्ला रहा है, इसके, यानी कि ये लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल एक्शंस को शो कर रहा है, म्यूचुअल एक्शन को शो करने वाला वर्ड कौन सा है? एक दूसरे। यानी कि यहाँ पर म्यूचुअल एक्शंस को जो प्रोनाउन शो कर रहा है वो है अनदर। तो इस तरह से हमने देखा ईच अदर और वन अनदर म्यूचुअल एक्शंस को या फिर म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो कर रहे थे। चलिए अब हम देखते हैं कि जो भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन हैं वे क्या हैं। तो जो ईच अदर है और वन अनदर है, यही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। ईच अदर तथा वन अनदर्स रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं और इनका जो मतलब होता है वो क्या होता है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं यूज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हमने कहा जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ईच अदर तथा वन अनदर को
रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। और इनका जो मतलब होता है, ईच अदर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे। वन अनदर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे। अब प्रश्न यह उठ रहा है कि हम लोग कब किस तरह के रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो आप लोग समझिए, जब दो लोग होंगे, कितने लोग होंगे, दो लोग। जब दो लोग होंगे तब हम लोग ईच अदर का प्रयोग करेंगे, यानी कि फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। ठीक है, फॉर टू पर्सन और थिंग्स के लिए हम लोग ईच अदर का प्रयोग करेंगे। और मोर देन टू के लिए, किसके लिए, मोर देन टू यानी कि दो से अधिक के लिए हम लोग वन अनदर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, चलिए हम लोग इस एग्जाम्पल में देखते हैं कहाँ पर हम लोग ईच अदर का यूज़ करेंगे और कहाँ पर वन अनदर का। चलिए हम लोग इस रिक्त स्थान को फिलअप करते हैं। चलिए आप लोग देखिए, इसमें लिखा है दी टू सिस्टर्स लव्ड, यानी कि दो बहनें हैं, स्नेह करती हैं, प्रेम करती हैं। अब दो सिस्टर्स हैं, तो आप लोग बताइए दो के लिए हम लोग किस तरह के रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करेंगे, ईच अदर। ठीक है, क्योंकि ईच अदर का जो प्रयोग होता है वो दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिटिल चिल्ड्रन, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, लव प्रेम करते हैं। अब छोटे बच्चे किससे प्रेम करेंगे, अब यहाँ पे हमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करना है। तो लिटिल चिल्ड्रन क्या है, दो से अधिक ही होंगे, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है तो दो से अधिक। अब दो से अधिक हैं तो यहाँ पर हम लोग किस चीज़ का यूज करेंगे, वन अनदर, क्योंकि जो वन अनदर होता है, वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, दी टू ब्रदर्स क्वारल्ड, अब दो भाई हैं, लड़ते हैं। अब किससे लड़ेंगे, एक दूसरे से। तो यहाँ पे किस तरह के रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज होगा, आप लोग सोचिए और उसके बाद बताइए। यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग होगा क्योंकि दो की बात हो रही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट वन अनदर, दो से अधिक के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वन अनदर। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, दी टू मैन हेट, अब दो व्यक्ति हैं तो किससे हेट करेंगे, ईच अदर, एक दूसरे से। चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, राम एंड श्याम लव, राम और श्याम प्रेम करते हैं, किससे, एक दूसरे से। तो एक दूसरे यहाँ पर किसके लिए आ रहा है, दो व्यक्तियों के लिए। तो जब दो व्यक्तियों के लिए हमें यूज करना होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, ईच अदर का। चलिए यहाँ पर हमने क्या सीखा, ईच अदर का जो प्रयोग होता है दो व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए होता है। वन अनदर का जो प्रयोग होता है वो मोर देन टू पर्सन और थिंग्स के लिए होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी कि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन में, यानी कि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, अब जैसे कोई सेंटेंस है उस सेंटेंस में रेसिप्रोकल प्रोनाउन का पोजीशन क्या होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं। अब हम लोग इस चीज़ को स्टडी करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, ईच अदर तथा वन अनदर, यानी कि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ईच अदर तथा वन अनदर, इनका जो प्रयोग होता है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आप लोग ईच अदर तथा वन अनदर का यूज करोगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ईच अदर आर रेडी टू गो देयर, अब
ईच अदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो जब ईच अदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो सेंटेंस इनकरेक्ट, क्योंकि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ईच अदर तथा वन अनदर का प्रयोग नहीं होता है। अब ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, इसको हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे? यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है। चलिए इस सेंटेंस को हम लोग करेक्ट करते हैं। करेक्ट करके हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? दे आर रेडी टू गो देयर। हम लोग एक ऐसे प्रोनाउन का यूज करते हैं जिससे सेंटेंस का जो अर्थ हो वो स्पष्ट हो, ठीक है। टू गो देयर। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? वन अनदर वर रेडी टू कम। अब यहाँ पर देखिए वन अनदर का जो यूज है इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, और हमने रूल में क्या सीखा? सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो चलिए इस सेंटेंस को हम लोग करेक्ट करते हैं। करेक्ट क्या होगा इसका? दे वर रेडी टू कम हेयर। चलिए अब हम लोग इससे संबंधित नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल है, अब जैसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज हमने पहले वाले में सीखा कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो रहा तो कहाँ पर होगा? तब जैसे सेंटेंस का जो वर्ब होगा या फिर सेंटेंस में जो भी प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन या वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। किस रूप में होता है? ऑब्जेक्ट के रूप में। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। इसमें है यू एंड ही हेल्प ईच अदर। अब इसमें बताइए वर्ब कौन है? हेल्प क्या है? एक वर्ब है, और वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट। अब इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर किसका यूज हुआ है? ईच अदर का। तो सही है, सेंटेंस करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली क्वारल्ड विथ। ऑल द मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स फैमिली के। तो कैसा है? दो से अधिक होंगे, तो दो से अधिक के केस में वन अनदर का प्रयोग हुआ। और बात क्या कही गई कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, तो विथ क्या है? विथ एक प्रीपोजिशन है, तो विथ नाम के प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में रेसिप्रोकल प्रोनाउन वन अनदर का यूज किया गया है। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में सीखा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज हम लोग कैसे करते हैं, और सेंटेंस में रेसिप्रोकल प्रोनाउन की पोजीशन क्या होती है। इस तरह से हमने आज की क्लास में ये सब सीखा। चलिए तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। हाँ, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू गाइस।